शहर के पुराने इलाके में एक अजीब खबर आग की तरह फैल रही थी। एक आदमी गर्भवती हो गया है। सुनने में यह खबर किसी मजाक से कम नहीं लग रही थी, लेकिन जिसने भी उस आदमी को देखा था उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह आदमी था फरहान, एक 32 साल का आम इंसान जो एक किताबों की दुकान चलाता था। उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी, लेकिन अभी तक अल्लाह ने उसे औलाद की नेमत नहीं दी थी। पर अब यह क्या हो रहा था? उसके पेट का आकार दिन बदन बढ़ता जा रहा था। बिल्कुल किसी गर्भवती औरत की तरह सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि एक रात फरहान ने एक अजीब सपना नहीं देखा। उसने देखा कि एक काली परछाई उसके कमरे में आई और धीरे धीरे उसके करीब आकर कानों में फुसफुसाना लगी। अब तू भी जन्ने का दर्द महसूस करेगा। फरहान हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह सोचकर उसे महज एक बुरा सपना मानकर टाल गया, लेकिन अगले ही दिन उसके पेट में हल्की हलचल महसूस हुई। पहले तो उसने इसे गैस या अपच समझा, लेकिन हफ्ते भर में जब उसका पेट बढ़ने लगा तब उसे लगा कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है। फरहान ने जब यह बात अपनी पत्नी आयशा को बताई तो वह घबरा गई। वह तुरंत उसे डॉक्टर रिजवान के पास ले गई। डॉक्टर ने चेकअप किया और जो रिपोर्ट आई उसे देखकर उसके हाथ कांप गए। यह नामुमकिन है। डॉक्टर के चेहरे पर पसीना आ गया। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आयशा ने घबराकर पूछा। डॉक्टर ने कांपती आवाज में कहा, रिपोर्ट्स के मुताबिक फरहान के पेट में एक बच्चा पल रहा है। यह सुनते ही फरहान और आयशा को जैसे करंट लग गया। यह कैसे हो सकता है? कोई मर्द गर्भवती कैसे हो सकता है? यह कैसा खेल था? लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे क्या होगा? क्या फरहान वाकई एक बच्चे को जन्म देगा? क्या यह कोई शैतानी ताकत का असर है या फिर इसकी हकीकत कुछ और ही है? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। ये वीडियो फरहान का सिर चकरा रहा था। डॉक्टर की बात सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। आयशा का चेहरा पड़ गया था। यह कैसे मुमकिन था? क्या यह कोई गलती थी डॉक्टर? क्या आप मजाक कर रहे हैं? आयशा ने कांपती आवाज में कहा। डॉक्टर रिजवान का चेहरा गंभीर था। उन्होंने धीरे से कहा, मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स यही कह रही हैं। फरहान के पेट में एक जीव पल रहा है और यह किसी औरत के गर्भधारण की तरह ही विकसित हो रहा है। इस अजीब घटना की खबर जैसे ही शहर में फैली, लोगों के मन में खलबली मच गई। कुछ लोग इसे अल्लाह का करिश्मा कहने लगे तो कुछ ने इसे शैतानी असर बता दिया। कोई अन्य का मामला है। यह आदमी इंसान नहीं, कोई जादुई ताकतों के कब्जे में है। नहीं नहीं, यह किसी काले जादू का असर है। हर किसी के पास अपनी एक कहानी थी, लेकिन सच्चाई सिर्फ फरहान ही जानता था। उसे बार बार वही सपना याद आ रहा था, वह काली परछाई जो फुसफुसाना का दर्द महसूस करेगा। अब फरहान के घर में भी अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। कभी रात को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती, कभी कमरे में ठंडी हवा चलने लगती जबकि खिड़कियां बंद होतीं। एक रात तो फरहान ने शीशे में अपनी शक्ल देखी तो उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं। फरहान, मुझे डर लग रहा है, आयशा ने रोते हुए कहा। मुझे भी फरहान के माथे पर पसीना था। डॉक्टर से जांच करवाने के बाद जब फरहान और आयशा घर लौट रहे थे तो रास्ते में एक बूढ़े फकीर ने उन्हें रोका। उसकी आंखें गहरी थीं, मानो वह कोई छुपा हुआ राज जानता हो। तुम्हारे साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है ना? उसने पूछा। फरहान और आयशा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो आधी रात को कब्रिस्तान जाना, वहां तुम्हें जवाब मिलेगा। कब्रिस्तान आधी रात को? यह सुनते ही फरहान और आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन क्या यही उनकी परेशानी का हल था? आधी रात को फरहान बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। कब्रिस्तान जाने का ख्याल उसके दिमाग में घूम रहा था। आखिर वह फकीर कौन था? उसे कैसे पता चला कि उसके साथ अजीब चीजें हो रही हैं? आयशा भी बेचैन थी। फरहान, क्या हमें वाकई वहां जाना चाहिए? उसने डरते हुए पूछा। फरहान ने गहरी सांस ली। अगर यह सब कुछ जानने का यही एक रास्ता है तो हमें जाना होगा। घड़ी रात के 12 बजा रही थी जब फरहान और आयशा घर से निकले। पूरा शहर सोया हुआ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उनके कदमों की आवाज सुनसान गलियों में गूंज रही थी। जैसे जैसे वे कब्रिस्तान के करीब पहुंचे, अंधेरा और गहरा होता गया। कब्रिस्तान के अंदर घुसते ही
ठंडी हवा का एक झोंका आया, मानो किसी ने उनके आने की आहट सुन ली हो। अचानक वही बूढ़ा फकीर कब्रों के बीच खड़ा नजर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम आ गए? मैंने तुम्हारा इंतजार किया था। उसकी आवाज गूंज उठी। फरहान ने कांपती आवाज में पूछा, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या यह कोई जिन्नात का असर है? फकीर ने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। फिर उसने कहा, जो तुम समझ रहे हो, सच्चाई उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। तुम्हारे पेट में जो पल रहा है वह कोई आम बच्चा नहीं है। तो फिर क्या है? आयशा के होंठ सूख गए थे। फकीर ने धीरे से कहा, यह एक ऐसा राज है जिसे सालों पहले जमीन के नीचे दफन कर दिया गया था, लेकिन अब वह राज जिंदा हो चुका है। तुम्हारे अंदर जो है वह इंसान का बच्चा नहीं, बल्कि एक सज्जा है, एक ऐसा गुनाह जो सालों पहले किया गया था। फरहान और आयशा की सांसें अटक गईं। लेकिन यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? फरहान लगभग चिल्ला पड़ा। फकीर ने गहरी नजर से उसे देखा और बोला, तुम्हारे खून में ही इसका जवाब छुपा है। अपने अतीत में झांको, तभी तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। क्या फरहान का अतीत ही उसकी मुसीबत की जड़ है? क्या उसके परिवार से कोई काला राज जुड़ा हुआ है? आखिर फरहान के पेट में पल रही चीज इंसान का बच्चा क्यों नहीं है? फकीर की बात सुनकर फरहान और आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे खून में, फरहान ने कांपती आवाज में दोहराया। फकीर ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम्हारे खानदान ने एक ऐसा गुनाह किया था जिसकी सजा अब तुम्हें भुगतनी पड़ रही है। आयशा घबरा गई। कैसा गुनाह? फकीर ने पास की एक पुरानी कब्र की ओर इशारा किया। यह कब्र तुम्हारे दादा के बड़े भाई की है, जिसे किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। लेकिन लोगों को कभी यह नहीं पता चला कि उसे किसने मारा था। फरहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मेरे दादा के भाई को किसी ने मार दिया था? मगर यह सब मुझसे क्यों जुड़ा हुआ है? फकीर ने ठंडी सांस ली, क्योंकि वह कत्ल किसी आम इंसान का नहीं था, और जो भी उस कत्ल में शामिल था उसकी नस्लों को इसकी कीमत चुकानी थी, और अब वह वक्त आ गया है। घर लौटने के बाद फरहान और आयशा घर लौट आए, लेकिन उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात के अंधेरे में फरहान की नींद अचानक खुली। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। उसने पास ही ई हुई आयशा की ओर देखा। तभी थक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रात के 3 बजे। इस वक्त कौन हो सकता था? फरहान ने धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाना झटके से पीछे हटा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दरवाजा बंद करके मुड़ा ही था कि उसने देखा, आईने में उसकी अपनी शक्ल बदल गई थी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और चेहरे पर किसी और की परछाई नजर आ रही थी। नहीं नहीं, फरहान चीख पड़ा। आवाज सुनकर आयशा जाग गई। फरहान, क्या हुआ? लेकिन फरहान कुछ बोल नहीं पाया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसका पेट अजीब तरीके से हिलने लगा, जैसे उसके अंदर कुछ सरक रहा हो। आयशा डर से कांपने लगी। उसने तुरंत कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। तभी फरहान ने कांपते हुए कहा, मुझे कुछ याद आ रहा है, मेरे दादा के भाई की मौत, मैंने उसके बारे में सुना था। आयशा ने जल्दी से पूछा, क्या सुना था? फरहान की आवाज कांप रही थी। उन्होंने एक मासूम को मारा था, लेकिन वह इंसान नहीं था। तो आखिर फरहान के खानदान ने क्या गुनाह किया था? फरहान का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। उन्होंने एक मासूम को मारा था, लेकिन वह इंसान नहीं था। आयशा कांप गई। क्या मतलब? वह इंसान नहीं था तो फिर क्या था? फरहान का गला सूखने लगा। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके अंदर कुछ हिल रहा हो। उसका पेट तेज दर्द से ठने लगा। उसने मुश्किल से बोलते हुए कहा, मेरे दादा के भाई ने एक नन के बच्चे को मार डाला था। आयशा की आंखें फटी रह गईं। जिन्न का बच्चा या अल्लाह? फरहान ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने अब्बू से सुना था कि हमारे खानदान के एक बुजुर्ग ने जंगल में एक बच्चे को मार दिया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह बच्चा इंसान नहीं था। वह जिन्हों की नस्ल से था, और अब उसकी सजा तुम्हें मिल रही है? आयशा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। फरहान ने अपना पेट पकड़ लिया। दर्द असहनीय हो रहा था। शायद उसी जिन्न की नस्ल अब मेरे अंदर पल रही है। उस रात के बाद फरहान और आयशा के घर में और भी अजीब चीजें होने लगी। कभी रात को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती, कभी कोई परछाई दीवार पर चलती दिखती, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। फरहान को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके करीब है। डरावना सपना या सच्चाई? एक रात फरहान को सपना आया।
उसने खुद को एक अंधेरे कुएं में गिरते हुए देखा। अचानक उसने सामने एक लंबी काली परछाई को देखा। वह परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। परछाई ने फुसफुसाना बदला, पूरा होने वाला है। फरहान ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? परच की लाल आंखें चमकी। मैं उसी का बेटा हूं जिसे तुम्हारे खानदान ने मार दिया था। अब मैं तुम्हारे अंदर फिर से जन्म लेने वाला हूं। फरहान चीखते हुए जाग उठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसका पेट पहले से बड़ा लग रहा था। क्या फरहान सच में किसी जिन्न के बच्चे को जन्म देने वाला है? फरहान घबराकर उठ बैठा। उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मैंने उसे देखा था। वह जन्नत है। आयशा भी बुरी तरह डर गई थी। उसने जल्दी से कुरान शरीफ उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? फरहान का पेट अब पहले से भी ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ तेजी से हिल रहा है, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अजीब हरकतें और खौफनाक आवाजें। उस रात के बाद घर में अजीब घटनाएं और बढ़ने लगी। कभी किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती, कभी कमरे में अपने आप चीजें हिलने लगती। सबसे डरावनी बात यह थी कि फरहान अब खुद से बातें करने लगा था। आयशा कई बार उसे देख चुकी थी कि वह रात में अकेले बैठकर किसी से बात कर रहा होता, लेकिन जब वह पास जाती तो वहां कोई नहीं होता। एक रात आयशा की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि फरहान आईने के सामने खड़ा था और उसमें कुछ अजीब दिख रहा था। फरहान, तुम क्या कर रहे हो? फरहान ने धीरे से मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है आयशा, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। कब्रिस्तान की ओर सफर आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे फकीर बाबा की याद आई। हमें वापस उसी फकीर के पास जाना होगा। उसने फरहान का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाला। आधी रात का वक्त था। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का तेज झोंका आया। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक वह बूढ़ा फकीर फिर से नजर आया। उसने आते ही कहा, मैं जानता था कि तुम फिर आओगे। आयशा, गह हुई थी बाबा, हमें बचा लो। फरहान के अंदर कुछ है। कोई जन्नत की ओर देखा। उसने अपना हाथ उसके पेट पर रखा और अचानक ही उसका चेहरा सख्त हो गया। या अल्लाह, यह तो बहुत पुराना जिन्न है, और ये किसी आम जिन्न की औलाद नहीं। यह बदले की आग में जलता एक रूहानी दानव है। क्या यह जिन्न फरहान के शरीर से बाहर निकलेगा? क्या फकीर के पास कोई उपाय है, या फिर बहुत देर हो चुकी है? फकीर बाबा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, यह जिन्न बहुत पुराना और ताकतवर है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह कर देगा। आयशा का दिल डूबने लगा। बाबा, इसे निकालने का कोई तरीका होगा। फकीर ने फरहान के पेट पर हाथ रखा और कुछ पढ़ना शुरू किया। अचानक फरहान जोर से चीख उठा। उसका पूरा शरीर झटके खाने लगा, जैसे कोई अंदर से उसे फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, इसे रोको मत। फरहान की आवाज डरावनी हो चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। अब मेरा जन्म होने वाला है। भूतिया कब्रिस्तान और जिन्न की ताकत। आसमान पर काले बादल घिराए थे। हवाएं तय हो गई थीं। कब्रिस्तान में मौजूद सूखे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। फकीर बाबा ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और फरहान के चारों ओर घेरा बना दिया। यह जिन्न बहुत चालाक है। यह फरहान के जिस्म को छोड़ना नहीं चाहता। आयशा ने रोते हुए कहा, कुछ करो बाबा, मेरे शौहर को बचा लो। फकीर बाबा ने आंखें बंद की और जोर से दुआ पढ़ने लगे। तभी फरहान की जोर से चीख निकली और वह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन अगले ही पल फरहान की जगह अब वहां कोई और खड़ा था। जिन्न का असली रूप सामने आता है। फरहान की चमड़ी काली पड़ गई थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। उसका पेट अब पहले जैसा नहीं था। वह अब बिल्कुल सपाट था, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। फकीर बाबा ने तेज आवाज में कहा, निकाल दिया इसे, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। आयशा कांपती हुई बोली, मतलब वह बच्चा कहाँ गया? जिन्न की डरावनी हंसी गूंज उठी। तुमने मुझे इस जिस्म से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूं और मैं लौटूंगा। जिन्न की हंसी कब्रिस्तान में गूंज रही थी। आसमान पर घने बादल छा गए थे। अचानक एक भयंकर आंधी उठी और चारों ओर धूल ही उड़ने लगी। फकीर बाबा ने जल्दी से फरहान के माथे पर हाथ रखा और कुछ पढ़ने लगे। फरहान का शरीर बेजान सा हो गया था। उसकी आंखें आधी खुली थीं, लेकिन उनमें कोई होश नहीं था। आयशा डर से कांप रही थी। बाबा क्या न चला गया? फकीर बाबा ने एक गहरी सांस ली। नहीं बेटी,
वह अभी पूरी तरह नहीं गया। उसका असर अब भी बाकी है। फरहान का अजीब बर्ताव, घर लौटने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक लगने लगा, लेकिन फिर फरहान के बर्ताव में अजीब बदलाव आने लगे। वह कई बार अकेले बैठकर दीवार की तरफ देखता रहता। कभी कभी वह आधी रात को जाग जाता और आयशा से पूछता, बच्चा कहाँ है? खाने पीने से उसका मन हट चुका था। सबसे अजीब बात, उसका पेट अब भी अजीब तरह से फूलने समटैग। एक रात जब आयशा की आंख खुली तो उसने देखा कि फरहान बिस्तर पर नहीं था। वह डरते डरते बाहर निकली और देखा कि वह आईने के सामने खड़ा था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और वह धीरे धीरे अपना पेट सहला रहा था। वह वापस आ गया है। फरहान ने धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा। क्या? जिन्होंने दोबारा फरहान पर कब्जा कर लिया। क्या कोई रास्ता है जिससे इस भयानक ताकत से छुटकारा पाया जा सके, या फिर असली सच्चाई कुछ और ही है? आयशा की सांसें थम गईं। क्या क्या मतलब है? तुम्हारा कौन वापस आ गया है? फरहान ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी डरावनी चीज की लग रही थी, वो जो कभी गया ही नहीं था। आयशा का बदन कांप गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह फरहान के और करीब जाए। वह दीवार के पास जाकर रुक गई। फरहान का बदलता शरीर, अचानक फरहान का शरीर अजीब तरीके से मरोड़ खाने लगा। उसकी पसलियां उभर आईं और उसके पेट में कुछ गोल गल घूमता हुआ दिखाई देने लगा। नहीं, ये सब झूठ है, ये मेरा वहम है, आयशा खुद को समझाने लगी। मगर तभी फरहान जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा। वह बाहर आना चाहता है। फरहान का पेट अंदर बाहर हिल रहा था, जैसे कोई चीज उसे भीतर से फाड़ने की कोशिश कर रही हो। आयशा ने घबराकर कुरान शरीफ उठाया और जोर जोर से पढ़ने लगी। तभी अचानक डरावनी परछाई, कमरे की दीवार पर एक लंबी काली परछाई उभर आई। वह परछाई पहले छोटी थी, फिर धीरे धीरे लंबी और डरावनी होती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूतिया शक्ल कमरे की दीवारों पर नाच रही हो। फरहान की हालत और खराब होती जा रही थी। वह जमीन पर घिस रहा था, जैसे किसी ने उसे जंजीरों से बांध दिया हो। आयशा, मुझे बचाओ। उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। आयशा समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। आयशा, दरवाजा खोलो। ये वही फकीर बाबा की आवाज थी। आयशा दौड़कर दरवाजा खोलने गई, लेकिन जैसे ही उसने कुंडी खोली, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। दरवाजा जोर से बंद हो चुका था और कमरे की दीवारों पर फैली हुई अजीब काली परछाइयां अब हिलने लगी थीं, जैसे कोई उनमें जिंदा हो। आयशा घबरा गई। वह रोते हुए दरवाजे की तरफ भाग और जोर से खींचने लगी, मगर वह हिल भी नहीं रहा था। दूसरी तरफ से फकीर बाबा लगातार दरवाजा पीट रहे थे। आयशा, जो भी हो, डरना मत, बस कलमा पढ़ो और अल्लाह से मदद मांगो। आयशा कांपते होठों से कली पड़ने लगी, मगर तभी फरहान की जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। जिन्न का असली रूप, फरहान का शरीर बुरी तरह मरोड़ खाने लगा। उसके पेट के अंदर कुछ गोल गल हिलता दिख रहा था, जैसे कोई चीज अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। अचानक उसके पेट पर एक भयानक हाथ उभर आया। आयशा की चीख निकल गई। वह कोई इंसानी हाथ नहीं था। वह लंबी काली उंगलियों वाला, नुकीले नाखूनों से भरा हुआ एक डरावना हाथ था, जो फरहान के जिस्म के अंदर से बाहर आ रहा था। फकीर बाबा ने दरवाजे के पीछे से तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया। आयातुल कुर्सी पढ़ो, जल्दी। आयशा ने कांपते हुए जोर जोर से आयातुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। फरहान के पेट से निकली खौफनाक चीज। फरहान जमीन पर गिर पड़ा। उसके पेट की खाल खींचने लगी और देखते ही देखते एक काली धुएं जैसी आकृति उसके जिस्म से बाहर निकलने लगी। वह आकृति बहुत अजीब थी। उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ जलती हुई लाल आंखें थीं। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं वापस आऊंगा, आकृति जोर से चिल्लाई और अचानक कमरे में लगा आईना चटक गया। फकीर बाबा ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और वह खुल गया। वह अंदर आते ही मिट्टी उठाकर फरहान के ऊपर फेंकने लगे। धड़ाम, फरहान जोर से जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें बंद हो गईं। कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया था। क्या जिन्न पूरी तरह खत्म हो गया? कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। फरहान जमीन पर बेहोश पड़ा था और आयशा सहमी हुई उसके पास बैठी थी। फकीर बाबा ने इधर उधर देखा। कमरा अब भी ठंडा था और एक अजीब सी गंध हवा में घुली हुई थी। ये खत्म नहीं हुआ। फकीर बाबा बुदबुदा आए। आयशा ने डर कर उनकी तरफ देखा, लेकिन बाबा, जिन्न तो फरहान के जिस्म से बाहर आ चुका है ना? फकीर बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि वह कहाँ गया? अजीब हरकतें फिर से शुरू।
उस रात फरहान को होश आ गया, लेकिन वह बहुत कमजोर लग रहा था। आयशा ने उसे संभाल कर बिस्तर पर लिटाया। तुम ठीक हो? आयशा ने उसके माथे पर हाथ रखा। फरहान ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सा डर था। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, तभी आयशा को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे लगा कि कोई कमरे में चल रहा। उसने आंखें खोलीं तो देखा फरहान बिस्तर पर नहीं था। वह घबरा कर उठी और कमरे में इधर उधर देखने लगी। अचानक उसे अलमारी के पास कोई हलचल महसूस हुई। फरहान। लेकिन जैसे ही उसने अलमारी के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, एक जोड़ी जलती हुई लाल आंखें अंदर चमक उठीं। आयशा की चीख निकलते निकलते रह गई। अलमारी के अंदर फरहान था, मगर उसकी आंखें वैसी नहीं थीं जैसी आम इंसानों की होती हैं। मैं वापस आ गया, फरहान ने धीमे मगर डरावनी आवाज में कहा। क्या फिर से जिन्न का कब्जा हो गया? क्या फकीर बाबा इस बार भी बचा पाएंगे, या फिर इस बार अंजाम कुछ और ही होने वाला है? आयशा का पूरा जिस्म कांप रहा था। न नहीं, ये झूठ है फरहान। लेकिन अलमारी के अंदर खड़ा फरहान मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें गहरी लाल हो चुकी थीं, जैसे कोई दूसरी ही ताकत उसमें समा गई हो। मैं फरहान नहीं हूं, मैं अब पूरी तरह लौट आया हूं। उसकी आवाज अब दोहरी हो गई थी, एक इंसान की और दूसरी किसी खौफनाक चीज की। आयशा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और फकीर बाबा अंदर दाखिल हुए। उनके हाथ में तस्बीह थी और होठों पर दुआएं। तू चाहे जितनी बार भी लौट आए, तेरा अंजाम वहीं होगा, फकीर बाबा ने जोर से कहा और फरहान की ओर बढ़े। जैसे ही फकीर बाबा ने तस्बीह फरहान के सिर पर रखी, पूरा कमरा हिलने लगा। अलमारी के अंदर से एक अजीब चीख निकली और फरहान का जिस्म जोर जोर से हिलने लगा। उसके पेट में फिर से हलचल हुई, लेकिन इस बार अंदर से कोई बाहर नहीं आ रहा था, बल्कि कोई अंदर खींचा जा रहा था। फरहान जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा। उसकी आंखों की लाल चमक धीमी होने लगी और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर शांत हो गया। कमरे में एक अजीब सा धुआं फैल गया और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। फरहान धीरे धीरे उठने लगा। उसकी आंखें अब पहले जैसी थीं, कोई लाल चमक नहीं, कोई अजीब हरकत नहीं। आयशा दौड़कर उसके पास आई। फरहान, क्या तुम ठीक हो? फरहान ने हैरानी से चारों ओर देखा। मुझे कुछ याद नहीं, मैं यहां कैसे आया? फकीर बाबा ने लंबी सांस ली। जिन्न अब चला गया है। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह का शुक्र था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सच क्या था? फकीर बाबा ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, याद रखना, कुछ चीजें इंसानी समझ से बाहर होती हैं, और कभी कभी जो हम देख रहे होते हैं वह हकीकत नहीं होती। आयशा और फरहान ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका था, या फिर वह जिन्न अब भी कहीं आसपास था? दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब करना ना भूलें।